नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से इस 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हमेशा की तरह नाटकीय वादों और बड़े बड़े आंकड़ों से भरा हुआ था। इस बार सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान, जिसके तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 की आर्थिक मदद देने का वादा किया गया है। दोस्तों, सुनने में ये कदम क्रांतिकारी लगता है, लेकिन अगर पिछले 11 साल के अगर रिकॉर्ड पर नजर डालें, उस पर अगर गौर करें दोस्तों, तो ये ज्यादा एक चुनावी स्टंट और पॉलिटिकल मार्केटिंग का हिस्सा लगता है, ना कि कोई ठोस रोजगार नीति। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, आगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, गुजारिश, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों, आज के मुद्दे पर लौटते हैं। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कई वायदे किए। हर बार एक पैटर्न साफ दिखाई दिया, बड़ा आंकड़ा, बड़ी रकम और बड़ा सपना। 2014 में 2 करोड़ नौकरियां सालाना वादा जो है वो यहाँ पर किया गया। 2015 में अगर बात करें तो हर खाते में 15 लाख का सपना जो है वो यहाँ पर दिखाया गया। फिर स्टार्टअप इंडिया से लाखों रोजगार की जो उम्मीद है वो लोगों के दिलों में जगाई गई, और स्किल इंडिया से वर्ल्ड क्लास वर्कफोर्स और आत्मनिर्भर भारत से नई इंडस्ट्री की लहर दिखाई गई। लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखें तो वो क्या है? जमीनी हकीकत कुछ और ही रही दोस्तों। सीएमआई और श्रम मंत्रालय के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि 2017 के बाद से बेरोजगारी दर लगातार ऊंची बनी हुई है और युवाओं में ये दर 17 से 23% तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये रेशो आप देख रहे हैं। पिछले साल की 1 करोड़ इंटर्नशिप योजना का हश्र भी यही हुआ दोस्तों, यही हश्र हुआ। संसद में जब इसका हिसाब मांगा गया तो सरकार ने खुद माना कि 10,000 से भी कम इंटर्नशिप दी गई, और उनमें भी स्टाइपेंड इतना कम था कि 90% युवाओं ने ऑफर को ठुकरा दिया। यानी जो बड़े बड़े वादों का असर बेहद सीमित रहा जो किए गए थे जनता से, युवाओं से। अब वही 1 लाख करोड़ का जुमला फिर से सामने है। बस इस बार इंटर्नशिप को पहली नौकरी में बदल दिया गया है। अब ये वादा किस तरह से धरातल पर उतरता है ये तो देखना रहेगा, लेकिन घोषणा के मुताबिक अगर देखा जाए दोस्तों तो 15,000 सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं। सुनने में ये युवा प्रोत्साहन जैसा लगता है, लेकिन इसका असर अगर देखें तो कुल बेरोजगारी पर लगभग 0 होगा, 0। इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्हें पहले ही नौकरी मिल चुकी है, जबकि असली समस्या उन करोड़ों युवाओं की है जिन्हें नौकरी का अवसर ही नहीं मिलता है। ग्रामीण और गरीब तबके के बेरोजगार जिनके पास स्किल्स, नेटवर्क या अवसर नहीं है, वो इस योजना से बाहर रहेंगे। अब आप सोचिए कि इस योजना के अंदर कितने रहेंगे? अगर इसे पिछले साल के इंटर्नशिप योजना जैसा अमल में किया गया तो आवेदन प्रक्रिया जटिल होगी, चयन सीमित और वितरण में देरी तय है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में कहा कि एक बार फिर से बड़े बड़े वादों का जो जुमला है वो जनता के बीच फेंका गया है। 15,000 प्रति युवा अगर 1 करोड़ युवाओं को देना है तो इसका खर्च 1.5 लाख करोड़ होगा। अगर इसे 1 लाख करोड़ के दावे में समेटना है तो या तो लाभार्थियों की संख्या घटानी होगी या राशि कम करनी होगी। ये रकम एक बार की है, स्थायी नहीं। यानी रोजगार का जो ढांचा है जस का तस रहेगा, वैसे का वैसे रहने वाला है। बस थोड़े समय के लिए युवाओं की जेब में नकद डाल दिया जाएगा, कच्चा लालच जिसे कहते हैं, जिसका चुनावी फायदा तुरंत लिया जा सकेगा। तो देखिए किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है। इसी बीच अब खबर यह भी आई है दोस्तों कि सरकार जीएसटी के मौजूदा 12% और 28% स्लैब को हटाकर 5% और 18% का नया जो स्ट्रक्चर है वो ला सकती है। ये दिखने में टैक्स सरलीकरण जैसा लगता है, लेकिन असल में इससे कई ऐसे सामान और सेवाएं जो अभी 12% टैक्स में आते हैं, आप समझ रहे हैं, वो 18% में चले जाएंगे, यानी महंगे हो जाएंगे।
वहीं 28% वाले जो हैं 28% वाले लग्जरी गुड्स को 18% में मिड हाई इनकम ग्रुप के लिए राहत देगा। लेकिन राजस्व का नुकसान बाकी प्रोडक्ट्स को महंगा करके पूरा किया जाएगा, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि युवाओं को 15,000 देने का बोझ कहीं ना कहीं जनता की यानी आपकी और हमारी जेब से अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में निकाला जाएगा या उस पर भारी पड़ता नजर आएगा। राजनीतिक संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो बेरोजगारी पिछले आम चुनाव में विपक्ष का बड़ा मुद्दा था। 2025 में कई राज्यों में चुनाव है और 2026 से 27 के लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं के बीच प्रोएक्टिव इमेज बनाना सरकार की रणनीति है। 15,000 का वादा 15,000 का वादा सीधा पॉकेट में पैसा डालने जैसा है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी युवाओं पर कहीं ना कहीं जो अर्ध शहरी युवाओं के अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो असर डालेगा। प्रधानमंत्री मोदी की स्वघोषित विश्व गुरु इमेज का बड़ा हिस्सा इन विशाल घोषणाओं पर टिका हुआ है। लेकिन पिछले 12 साल के रिकॉर्ड से ये साफ है दोस्तों कि ये घोषणाएं ज्यादातर अधूरी रह जाती है या बेहद सीमित असर डालती है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन असर सीमित है। 15,000 वाली योजना भी शायद उसी दिशा में जाएगी जो लाल किले की प्राचीर से इस बार घोषणा की गई है, क्योंकि ये रोजगार पैदा करने के बजाय सिर्फ मौजूदा रोजगार में नगद इंसेंटिव है। लाभार्थियों की संख्या और प्रक्रिया अस्पष्ट है, वो क्लियरिटी नहीं है। टैक्स नीति में बदलाव से जनता पर बोझ बढ़ सकता है और असली उद्देश्य यानी असली मंशा अगर देखी जाए तो जो चुनावी लाभ है वो यहां पर लेना, ना कि संरचनात्मक बेरोजगारी कम करना है। जनता की नहीं सोच रही है, अपनी सोच रही है सत्ता। इस तरह लाल किले से किया गया ये ऐलान भी शायद उसी 1 लाख करोड़ जुमला फैक्ट्री से निकला है जिसका सीजन 1 हम पहले देख चुके हैं और अब सीजन 2 रिलीज हो रहा है। तो दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार स्क्रिप्ट में इंटर्नशिप थी और इस बार पहली नौकरी। दर्शक वही, तालियां वही और नतीजा भी शायद फिर वैसा ही। वादे आसमान में, हकीकत जमीन पर गायब। आखिर ये जो बड़े बड़े वादे यहाँ पर कर दिए जाते हैं माइक हाथ में लेकर जनता के सामने, जो कि लाखों करोड़ों की भीड़ वहां पर होती है, कहीं ना कहीं एक जुमलेबाजी है। क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो कितने वादे जमीन पर उतारे गए हैं, क्या युवाओं को लाभ हुआ है, और अब ये जो चुनावी स्टंट कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये जो घोषणा यहाँ पर की गई है, इस घोषणा को अमली जामा लाने में आखिर क्या खाका तैयार किया गया है, क्या प्लान है सरकार का, ये बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाती हूँ। आपको ये चर्चा पसंद आई हो, आप इस बात से सहमत है, असहमत है, या फिर इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आप सत्ता से क्या चाहते हैं, आप युवा हैं तो आप क्या ये चाहते हैं कि आपके हित में कदम उठाए जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि सत्ता तक आपकी आवाज पहुंच सके और इसका जरिया हम आपके लिए बनना चाहते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।